अब अधिकारी बात नहीं मान रहा, उतार के जूता मारे, क्या होगा, मुकदमा होगा, वो कुछ नहीं होगा। सीधी सपा सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन मुझको लग रहा है भाजपा सरकार से ज़्यादा, मैं जिनके साथ मैं बता रहा हूँ, मैं 24 घंटा रहता था, वो मुझको छोड़ दिए, कहीं इसके चक्कर में मेरी जान न चली जाए। वो कभी डरा ही नहीं हूँ, मैं बिना डरे ही बोलता हूँ, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं डर जाऊँ। दीपक उधर जाना तो लेके जाना, हेलमेट लगा लेना, 4 पहिया लेके जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, पास्को लग जाएगा, हाजन के लिए कोई ढूंढा जा रहा है तुम्हारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ये हमारे जीवन का सबसे पहला पॉडकास्ट है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने भैया से, दीपक भैया से, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। सभी आजकल इनके ज़िला में काफ़ी नाम है इनका। तो भैया राम राम। तो भैया आपको भी राम राम, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आप हमारे ऑफिस में और अपना पहला पॉडकास्ट हमारे साथ कर रहे हैं। आगे बहुत तरक्की करें आप। प्रश्न करिए आप। भैया सबसे पहला प्रश्न है कि आपको ये पत्रकारिता करने का सवाल कहाँ से आया, और अगर आया तो आपको किस किस ने मदद किया, मतलब कि आपके दोस्त ने, आपके परिवार ने, आपके घर के किस ने कहा, मतलब कि सहयोग किया आपका, और आपका विरोध किसने किया? देखिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो हमारा भी कोई ऐसी हमारी कोई लाइन नहीं थी कि हमको पत्रकारिता करनी, हमको ये करना है। तो हम भी एक छोटी सी दुकान खोले बैठे रहते थे, लेकिन किसी अधिकारी ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। और फिर जब मैंने उसका विरोध किया तो सब पत्रकार जो थे, यहाँ के जो लोग थे, अधिकारियों की सब वही बात मानते हैं। जो नेता हैं अधिकारियों के साथ, पत्रकार हैं अधिकारियों के साथ, तो आम आदमी, आम लोगों की कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो मैंने कहा आज से मैं केवल यही काम करूँगा, चाहे 2 लोग देखें चाहे 4 लोग देखें। तो शुरू मुझको 2, 4, 10, 100, 200, 500 लोग देखते थे। तो यहीं से शुरुआत मैंने की। तो भैया आपकी सबसे पहली खबर ऐसी कौन सी थी जिससे आपने पूरे ज़िले में अपनी प्रसिद्धि हासिल की और आपको घर घर लोग व्यक्ति जानने लगे? अभी तो ये नहीं कहेंगे कि हमको घर घर लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने से अगर मैं बात करूँ तो आखिरी कांड हुआ था हमारे गांव में। अच्छा, कैसा? तो वहाँ पर से हम ज़्यादा हाईलाइट हुए। तो वहाँ पे 3 हत्याएँ हुई थी। हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उन्हीं की हत्याएँ हुई थी, वहीं पर से हम हाईलाइट हुए। अच्छा, तो भैया क्या कभी आपके बीच ऐसा पल आया कि आपको लगा कि ये पेशा, ये पत्रकारिता हमको छोड़ देनी चाहिए, या फिर कभी दबाव आपके ऊपर आया हो? बहुत आए दबाव तो घर से आए, इतना ज़्यादा दबाव आया। दोस्त यार जो थे सब छोड़ दिए इसी पत्रकारिता के चक्कर में, कहीं हमको कोई मरवा न दे, इसके साथ रहेंगे। आज भी नहीं बोलते हम उनके साथ 24 घंटा रहते थे, वो आज हमको देखते हैं। तो अब समय आ गया, अपना भी समय आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज़्यादा आया। दोस्त यार के साथ, पारिवारिक रिश्तेदार, हर जगह दबाव आया भैया। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा यानी कि एक दिन की ज़िंदगी हो, शान से मरेंगे, सीधी सी बात है। तो भैया अब कभी, मतलब कि अब जनता के बीच में आप सत्य कैसे लाते हैं, ये हमारे बताइए। जनता के बीच में सत्य लाना नहीं पड़ता, जनता खुद सत्य बताती है। आज के समय में भैया सच्ची पत्रकारिता किसे कहते हैं? सच्ची पत्रकारिता वही है जो आम लोगों की बात उठाए। आम लोग, आज मैं देख रहा हूँ जो पत्रकार हैं वो केवल अधिकारियों की, नेताओं की खबर दिखाते हैं। आम लोग जो हैं उनकी कोई खबर ही नहीं दिखा रहे। तो सच्ची पत्रकारिता वही है कि जो चल रहा है, जो ज़मीनी स्तर पे उनकी बात रखी जाए। तो भैया एक पत्रकार को मतलब सत्य दिखाने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है? लोभ, आर्थिक लोभ सबसे बड़ी बात। आपके हिसाब से हमारे फेवरेट आपका न्यूज़ रिपोर्टर कौन सा है आपका? हमारे न्यूज़ रिपोर्टर थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, रोहित सरदाना। अच्छा, क्या जनता सच में सच्चाई जानना चाहती है या फिर सिर्फ तमाशा देखना चाहती है? जनता तो सच्चाई ही जानना चाहती है। जनता तमाशा क्यों करेगी? जनता तमाशा देखती है, लेकिन सच्चाई कोई अगर दिखाने वाला हो तो उससे ज़्यादा जनता तो सच्चाई ही देखना। आपका सहयोग करती है जनता? बिल्कुल करती है। आज मीडिया नेताओं के साथ खड़ा है या फिर जनता के साथ खड़ा है भैया? थोड़ा संक्षेप में बताइए। मीडिया नेताओं के साथ ही हमेशा खड़ा है, नेताओं अधिकारियों के साथ ही खड़ा है मीडिया। जब आम लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो कहाँ से मीडिया उनके पास पहुँचेगी? जब आम लोग आवाज़ उठाएंगे तो मीडिया उनके पास पहुँचेगी। सबसे ज़रूरी सवाल भैया कि फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए? लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। फेक न्यूज़ से नहीं बचा जा सकता। इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना कोई फेक न्यूज़ तो चलती ही रहती, तो बचा नहीं जा सकता भैया। तो भैया जो आजकल के नए पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप इस मार्ग में चलिए तो आपका बढ़िया, मतलब कि नया पत्रकार तो भैया मैं भी हूँ, नया ही हूँ। तो कुल मिला के यही कहेंगे आप ज़मीनी स्तर की चीज़ें दिखाएं, और जो
जनता हमारी जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है हर चीज़ में, जो हर तरीके से परेशान है, आप केवल उनकी खबर चलाएं, उनको ही दिखाएं, फिर देखिए आप आगे। भैया अगर आपको सिस्टम सुधारने का मौका मिले, मतलब कि आपको किसी पद का नियुक्त करने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले किस गंदगी को साफ करना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी गंदगी है भ्रष्टाचार। ये हर जगह, चाहे जहाँ चले जाओ, छोटे ऑफिस से छोटे कर्मचारी से लेके उच्च लेवल तक, केवल भ्रष्टाचार हटा दीजिए बस। अगर भैया आपको बिना डर के कुछ बोलना पड़े आज जनता के सामने, तो आप बिना डर के क्या बोलना चाहेंगे? भैया मैं कभी डरा ही नहीं हूँ, मैं बिना डरे ही बोलता हूँ, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं डर जाऊँ। तो मैं जब भी बोलता हूँ बिना डरे ही बोलता हूँ। तो भैया मेरे शहर के जनता को आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर की जनता को संदेश यही देंगे कि भैया आप खुद अपनी आवाज़ बने, किसी मीडिया, किसी पत्रकार, किसी नेता, किसी अधिकारी चक्कर न पड़े, स्वयं से आज अपनी आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, चलाएं, अपना वायरल करें वीडियो बस। अब अधिकारी बात नहीं मान रहा, उतार के जूता मारे, क्या होगा? मुकदमा होगा, वो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात भैया। क्योंकि अधिकारी अब बहुत ज़्यादा, यानी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बताते थे कि सपा सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन मुझको लग रहा है भाजपा सरकार से ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, तहसील चले जाइए, जो काम सपा सरकार में 100 रुपये में होता था, वही काम आज यहाँ 1000 रुपये में नहीं हो रहा है। 1000 लेने के बाद 10 बार दौड़ाएंगे और फिर पैर भी छुआएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, अगर ज़मीनी हकीकत पता कर लीजिए, किसी भी विभाग में चले जाइए, यहीं पे आप चाहे अपने यहीं किसी गांव की PSC में चले जाइए, CSC में चले जाइए, कहीं भी किसी विभाग में चले जाइए, तो योगी बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी बाबा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो हमारे जिले के नेता हैं, वो ना अधिकारी से बात कर पा रहे हैं, ना तो पता नहीं कौन से उनकी साथ गांठ है, ना उनकी सुनते हैं ना उनकी सुनते हैं। तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पार कर रहा है, समझ लीजिए आप। सबसे ज़रूरी सवाल भैया ये है कि आपने जब पहली बार आपने पत्रकारिता पे उतरे थे, तो आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? अरे पिताजी का रिएक्शन मत पूछिए भैया। पिताजी का कहना यही था कि चुपचाप जाके कमाओ धमाओ, ये सब बेवकूफ़ी में मत पड़ो। तो खैर मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं अपने मन से चलता गया। आज तो शायद कोई उनके पास जाता हो, कहता हो कि भैया दीपक को जानते हैं, तो अब आज तक तो हमारी पिताजी से बहुत कम बात होती है, लेकिन जब होती है तो केवल मुद्दे की बात होती है और कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, अब कहीं ना कहीं उनके, मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई ना कोई तो उनके पास पहुँच ही रहा है, नहीं तो पहले इतना ज़्यादा मेरे ऊपर अग्रेसिव होते थे, अब अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि लोग बता रहे हैं कि दीपक आपका लड़का है, दीपक आपका लड़का, तो बताते होंगे, लेकिन आज तक पिताजी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पहले बोलते थे कुछ करो, तो बोलते भी नहीं कुछ करो कि ना करो, शायद कोई पहुँचा हो तभी ऐसा कुछ मामला है और कुछ नहीं। तो भैया जब आपके परिवार में आपका सहयोग किसने किया था? परिवार से सहयोग तो हमारी एक बहन वही करती है, हाँ, विधवा तरीके से करती है, बीच वाली बहन। मतलब जब आपके घर वालों ने आपको दबाव बनाया था कि आपने ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए, तो आपका सहयोग उस टाइम पे किसने किया? नहीं तुम आगे बढ़ो, हाँ, और सच दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कौन था आपको? कोई नहीं था भैया, कोई नहीं था। एक आदमी ने, ना परिवार से था, जो मेरे दोस्त यार थे जिनके साथ मैं 24 घंटा रहता था। मित्र भी नहीं थे? मित्र जिनके साथ मैं बता रहा हूँ मैं 24 घंटा रहता था, वो मुझको छोड़ दिए। कहीं इसके चक्कर में मेरी जान न चली जाए, वो मुझको छोड़ दिए। काम करते थे हम इधर उधर का बहुत सबके साथ, अच्छा। साथ छोड़ दिए, कोई मेरे साथ नहीं दिया। परिवार में कोई साथ नहीं दे रहा था। परिवार में बहुत ज़्यादा, यानी आए दिन कोई रिश्तेदार का फोन आए, कोई उनके पारिवारिक, यानी कि कुल मिला डर के माहौल था। हाँ, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। लेकिन मैंने भी कफन बांध लिया है कि भैया डर हो, एक दिन की ज़िंदगी जिएंगे, शान से जिएंगे, जिसकी दम हो। हाँ, कोई डर नहीं लगता, 1% डर नहीं है। अभी भी लोग आते, दीपक उधर जाना तो लेके जाना, हेलमेट लगा लेना, 4 पहिया लेके जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, पास्को लग जाएगा, हज़ानैक के लिए कोई ढूंढा जा रहा है तुम्हारे लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आज नहीं आती है हमारे पास। लेकिन डर नहीं बचा भैया, क्योंकि मुझको मेरा साथ लोग दे रहे हैं, जो जनता वो दे रही है। न मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, न तो परिवार ने साथ दिया, कोई नहीं साथ दिया। और साथ देंगे भी भाई, कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि हम उनके परिवार से कुछ हो गया इसको तो क्या कौन आगे देखेगा। दोस्त भी हैं कि
इसको कुछ हो गया, हमको कुछ हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें। कभी भैया आपके ऊपर धमकी आई है कि मतलब कि आपको दबाने की कोशिश की जाए? धमकी तो इतनी ज़्यादा आई भैया, मैं बता नहीं सकता हूँ। धमकी से तो मेरा जीवन भरा पड़ा है। मैं अगर रिकॉर्डिंग और सुनाने पड़ जाऊँ तो आधे ज़्यादा तो राजनेताओं के जो चिलांडू घूम रहे हैं उनका करियर एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, एक दिन में करियर उनका ख़त्म कर सकता हूँ। आप भैया किस व्यक्ति के राह पे चल रहे हैं, मतलब किस शहीद जो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हुए? भगत सिंह वो खड़े हैं, नहीं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे हैं क्रांतिकारी, मैं सबकी राह में चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा प्रेसू भी नहीं हूँ, ना तो मैं फिर एकदम गांधी जी हूँ। मैं हर तरीके से, मैं गांधी जी भी हूँ, भगत सिंह भी हूँ, हर तरीके से मैं अपनाता हूँ। जिस भाषा में जो मानेगा मैं उस भाषा में उससे पूछता हूँ, उस भाषा में जवाब देता हूँ। क्या भैया कभी आपको लगा कि आप पॉलिटिक्स में चले जाए? नहीं भैया, पॉलिटिक्स का मतलब आप आज हमको बता दें आपको कि जातिवाद। अच्छा, जातिवाद कि आपकी जात के वोट है तो आप नेता हैं। अब हमारी जात के लोग तो हमको वैसे भी नहीं मान रहे हैं। वो तो एक समय तो ऐसा था कि जो हमारे यहाँ एक सभा होती है, हर जात की अपनी अपनी सभा होती है, सभा वाले तो बोल ही दिए थे कि ये छतरी ही नहीं। हाँ, कहे छतरी ही नहीं, तो मैंने भी ये बोला था, हाँ मैं छतरी नहीं हूँ, इनके कहने से नहीं हूँ, मैं दलितों का छतरी हूँ। कई लोग होते हैं कि सच की राह पे चलते हैं, उनके बाद वीडियो वगैरह, जैसे आप फेमस हो गए, ऐसे काफ़ी लोग जैसे फेमस होते हैं उसके बाद उनके मन में ख्याल आता है कि उन्हें पॉलिटिक्स में उतरा जाए, और उसके बाद वो लोग फिर पॉलिटिक्स में भी उतर जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में उतरे या फिर जनता का सहयोग करें? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स में उतरे, क्योंकि जो गवार जैसे नेता हैं वो सब राजनीति कर रहे हैं। अगर हम तो कहीं जाए, देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर बाहुल्य जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो उनकी वोट ज़्यादा है। तो उनमें मैं कहूँगा कि जो भी नेता बने, पढ़ा लिखा योग्य नेता बने, गवार को बना देते हैं। बोल नहीं पाते हैं, नहीं बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन काम नहीं कर पाएगा वो, तो अधिकारी उसको नचाए रहता है। जब बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब? पढ़ा लिखा हो, किसी भी जात का हो, पढ़ा लिखा नेता हो। सबसे भैया ज़रूरी सवाल ये है कि आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहीं ना क्या है, आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं। जनता से यही कहेंगे कि आप किसी भी अधिकारी, किसी भी मीडिया, किसी भी पत्रकार के चक्कर में मत पड़े, अपने हक की बात खुद उठाएं। हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी है, आने वाले समय में सोशल मीडिया के सिवा कुछ नहीं बचेगा। टीवी भी सब बेकार है, तो मोबाइल लें, वीडियो बनाएं, वायरल करें, बस और कुछ नहीं। अधिकारी अगर ज़्यादा बदतमीजी करें तो 2-4 मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहे, हमारे जूता सड़ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो क्या कहा जाए, बस यही हम कहेंगे। भैया मैं एक सवाल जो है अपना पर्सनल पूछना चाहता हूँ आपसे कि पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मेरे घर वालों ने दबाव कुछ हो रहा है, तो आप मेरे माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि माता पिता के बारे में देखिए, माता पिता जो भी होंगे ना, तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे कि कोई इनके ऊपर दबाव ना आ जाए, घर में कोई दिक्कत ना जाए, कोई नेतागिरी न करने लगे। तो माता पिता तो हमेशा ऐसे करेंगे, दबाव बनाएंगे। आप अभी तो आज हमारे साथ बैठे हैं, कल कहीं और कुछ गलत दिखाएंगे तो फिर माता पिता के ऊपर दबाव आएगा, तो आपके ऊपर दबाव पड़े। अगर ये दबाव आप झेल ले गए तो आप आगे निकल ले गए। दबाव ही नहीं झेल पाएंगे, आप वीडियो माता पिता कहीं डिलीट कर देंगे, तो फिर भैया ये सब बंद करिए, आराम से आपका जो पुश्तैनी बिजनेस है, या तो कोई भी बिजनेस, कहीं भी कोई भी काम करिए आप, या तो भी दबाव के चक्कर में माँ बाप का विरोध तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ, इस लाइन में आने के बाद माँ बाप का दबाव आएगा, रिश्तेदारों का दबाव आएगा, दोस्त यार भी छोड़ेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग आपको, यानी बात मानिए मेरी, कि आपके इंतज़ार के लिए खड़े रहेंगे। जो आपको छोड़े होंगे वो आपसे 1 मिनट के लिए, समय के लिए तरसते हैं। तो अभी ज़्यादा सवाल न करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी नेक्स्ट किस पॉलिटिक्स या फिर किसी आदमी के पास जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप कमेंट में कर दीजिए कमेंट, तो मैं आपको देख के नेक्स्ट बंदे के साथ चलता हूं। तो दीपक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं कि शशांक भैया सब लोग साथ दें, छोटा भाई है, आज ऑफिस भैया पहला पोस्ट बात कर रहा है, तो आप लोग इनका साथ दें। अगर ये यंगस्टर आगे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का भला ही करेंगे। तो सब कोई इनको फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए, हमारे दीपक भैया को भी आप फॉलो कीजिएगा।